हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में बच्चों हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स तथा गॉसियन प्रयोग का एक डेरिवेशन शेष रह गया है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। और इस डेरिवेशन के बाद हम एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। और यहाँ पर बोला गया है गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है। एक बिंदु O है और इस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है। अब हमने माना कि इस प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। और इसी बिंदु P पर हमें इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, कूलाम के नियम का निगमन करना है। क्योंकि कूलाम के नियम के निगमन के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 आवेश चाहिए। तो अगर इस बिंदु पर हमें सबसे पहले कूलाम के नियम का निगमन करना है तो कूलाम के नियम के लिए हमने सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास बिंदु O है इसको एक गॉसियन पृष्ठ से क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। इसको हमने एक गॉसियन पृष्ठ से क्या कर दिया है, घेर दिया है, कवर कर दिया। अब क्या करेंगे, अब बिंदु P पर हम लोग एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लेते हैं और इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव को क्या बोलेंगे, DA। अब सबसे पहले देखिए हमें करना क्या है कि जो वैद्युत बल होता है, मतलब किसी भी आवेश के कारण जो बल का फार्मूला होता है वो होता है F बराबर E इंटू क्यू नाट। मतलब अगर आवेश हमारा क्यू नाट के कारण जो बल का फार्मूला होता है F इक्वल टू E इंटू क्यू नाट। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लें, सबसे पहले E का मान पता कर लें और E का मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वैद्युत बल या लगने वाले बल का मान। तो देखो ये हमारा प्लस क्यू आवेश है, धन परीक्षण आवेश है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, DA की दिशा। तो DA की दिशा के लिए हमने बताया है, तो इससे पहले की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको DA की दिशा को बताया गया है जो कि कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा n कैप जो होगा DA की डायरेक्शन। तो यहाँ से DA और E के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स। यहाँ से हम लोग क्या लिख दें, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, फाई बराबर EDA cos थीटा। तो यहाँ से क्या होगा, फाई इज इक्वल टू EDA। अब सूक्ष्म क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, DA, तो हो गया EDA cos थीटा। तो यहाँ से मिल गया फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, cos 0। और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाई E बराबर EDA। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है इससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण के लिए हम क्या कर लेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे, और समाकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई E बराबर E। अब इस समाकलन करेंगे तो DA का समाकलन होगा, तो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल बंद समाकलन DA। और बंद समाकलन DA का मतलब क्या हो गया, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फाई E बराबर E इंटू 4πr²। इसको मानते समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लगा देंगे गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या बोलता है, यहाँ से लिख देंगे गॉस के प्रमेय के अनुसार, यहाँ से गॉस के प्रमेय के अनुसार, या गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई E।
तो कुल फ्लक्स फाई ई जो होगा वो कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से ये हमारे पास मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव। इसे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, तो ये वाला इक्वेशन और ये वाला आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं E 4πr² इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/ε0, Q/ε0। अब हमें क्या चाहिए, E का मान चाहिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सबको इधर भेज देंगे तो 1/4πε0 क्या आएगा, Q बटे में ये वाला आ गया r²। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, वैद्युत क्षेत्र का मान। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताया गया है कि बिंदु आवेश या बिंदु P पर Q0 आवेश के कारण हमें क्या ज्ञात करना है, तीव्रता, या बोल सकते हैं कि इनके दोनों के बीच में हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि Q0 आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल, तो Q0 आवेश पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू Q0। ये हमारा पहले चैप्टर का फार्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब क्या करेंगे, E का मान उठा के यहाँ रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, F बराबर E का मान क्या है, 1/4πε0, उसके बाद Q बटे r², Q बटे में r² और गुणे में यहाँ पर क्या है Q0। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो F जो है दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, अतः यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, अतः यही कूलाम का नियम है। तो इस प्रकार से हमारा गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन हो गया है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे बच्चों, अभी हमारा जो चैप्टर है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय ये संपूर्णतया समाप्त हो गया है। अब हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम लोग को एक एक करना है, कोई भी न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं है। न्यूमेरिकल लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको लिखेंगे। उसके बाद हम लोग फार्मूले को अप्लाई करेंगे। चलिए अब तैयारी न्यूमेरिकल की। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के प्रत्येक सतह पर निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें बोला गया है कि हमारे पास जो आवेश है Q का मान, आवेश का मतलब क्या हो गया, Q का मान, तो Q बराबर दिया है 17.7 पिको कूलाम, पिको कूलाम। तो भैया अगर हम आपको बता दें कि जो एक पिको कूलाम होता है, एक पिको कूलाम बराबर होता है, पिको कूलाम, एक पिको कूलाम बराबर होता है 10 की घात -12 कूलाम के, 10 की घात -12 कूलाम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर 17.7 गुणे 10 की घात -12 कूलाम। इसको हमने चेंज कर दिया कूलाम में। अब बोल रखा है कि एक हमारे पास घन है और घन जो है वो केंद्र पर रखा गया है। तो जो आवेश है वो घन के केंद्र पर रखा गया है। घन की एक भुजा मान लेते हैं क्या है, A। घन की भुजा बराबर A, ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो भैया जो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई E हमसे पूछा गया है, फाई E हमसे पूछा गया है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, गॉस की प्रमेय से। गॉस की प्रमेय में बताया गया है कि जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर
कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखेंगे क्यू का मान हमें दिया गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान कांस्टेंट होता है, वो क्या है, ये आपका है 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12, 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12 होता है। अब यहाँ पर जो हमें दिया गया घन की भुजा, तो घन की भुजा का इसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं ए का मान नहीं आ रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपको दिया गया क्वेश्चन बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, क्यू का मान हमें दिया गया है 17.7 गुणे 10 की घात माइनस 12 और बटे में क्या आएगा 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हमारा 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12 क्या हो रहा, कैंसिल हो रहा, क्या बचा यहाँ पर फाई बराबर, फाई ई बराबर, यहाँ देखेंगे दशमलव हटाने के लिए यहाँ 100 से गुणा, यहाँ भी 100 से गुणा, तो ऊपर हो जाएगा 1770 और बटे में क्या हो गया 885। अब यहाँ 885 दूना 1770, तो 2 बार ही गया, तो यहाँ से फाई ई बराबर कितना आ गया 2, और फाई ई बराबर हमारे पास 2 आ गया, इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। लेकिन अब यहाँ से मुझसे क्या पूछा है कि घन के, ये तो हमारा क्या है प्रत्येक सतह, अब हमसे पूछा गया है कि घन के प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो भैया हम जानते हैं घन हमारे पास कैसा होता है, घन जो होता है हमारे पास, घन में सतह कितने होते हैं 6 होते हैं, कितने होते हैं 6। तो अगर हमसे प्रत्येक सतह या एक सतह का पूछा गया है तो क्या करेंगे, इसको 6 से भाग कर देंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे अब कि घन के एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स या निर्गत फ्लक्स, तो निर्गत फ्लक्स, तो घन के एक सतह से निर्गत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ये आपका 1/6 और जितना हमारा फ्लक्स आया है गुणे 2, 2 1 कम 2 तिहाई 6, तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/3, मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट आप यहीं से क्या लिख दें कि घन के एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स बराबर फाई ई बराबर 1/6 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, तब भी आपका आंसर यही आएगा, और आप लास्ट में डिवाइड करेंगे तब भी आंसर यही आएगा। बस याद यही करना है कि अगर आपसे प्रत्येक सतह या एक सतह से पूछा गया है तो घन में 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती है, तो उसको हम लोग एक के लिए क्या कर देंगे 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, क्या बोला गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो यहाँ पर हमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 2, और हमें क्या क्या दिया गया, सबसे पहले हमें बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र जो हमारा है वेक्टर ई बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब इसके बाद हमसे क्या बोला गया है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो ए बराबर दिया गया है माइनस 4k कैप। अब बोल रखा है कि इससे निर्गत कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो अगर हमारे पास कुल फ्लक्स पूछा गया है तो फाई ई बराबर फार्मूला क्या होता है ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू अगर हमें कुछ नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा फाई ई बराबर ई ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई का मान क्या है, ई का मान हमारे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। उसके बाद ए का मान क्या है माइनस 4k कैप। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में क्या करते हैं, आई का 1 होता है, जे का 1 होता है, के डॉट के का 1 होता है, और आई डॉट जे का 0 होता है, जे डॉट के का 0 होता है। तो देखेंगे यहाँ के है या मतलब यहाँ के है तो के का 1 हो जाएगा, बाकी सारा टर्म क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे 2 × 0 प्लस 3 × 0। इसके बाद -4, तो प्लस में पहले -4 और इंटू में -4, क्योंकि के का 1 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास ये 0 0 माइनस माइनस प्लस
4 चौके 16, तो फाई ई बराबर कितना आ गया है 16 आ गया है। और मात्रक इसका कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक हमारे पास दिया गया है वोल्ट मीटर, तो इसका मात्रक हमें दिया है वोल्ट प्रति मीटर और इसका मात्रक दिया मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक हम लोग लिख देंगे, ये हमारा वोल्ट पर मीटर है गुणे में मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से मीटर कट गया तो क्या बचा है वोल्ट मीटर। तो फाई ई का मान कितना आ गया 16 वोल्ट मीटर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो हमारे पास कोई घन है और घन के केंद्र पर हमारे पास आवेश रखा गया है Q बराबर 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम। तो सबसे पहले हम जानते हैं 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 1 माइक्रोकूलाम बराबर होता है 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो इसको हम लोग किस में चेंज कर लेते हैं, Q बराबर 10 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम, ये बराबर क्या आएगा 10 की घात माइनस 5 कूलाम। अब इसके बाद बोल रहा है कि घन के एक फ्लक्स घन के एक सतह या एक फलक से निकलने वाले वैद्युत क्षेत्र वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया कि जब घन के प्रत्येक फलक या एक सतह की बात आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे 1/6 से क्या कर देंगे गुणा करवा देंगे। यहाँ से हो जाएगा घन के एक फलक से या एक सतह से एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर फार्मूला होता है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन घन की बात हो रही एक सतह के लिए हम क्या करेंगे 1/6 से गुणा करवा देंगे या 6 से भाग करवा देंगे। अब हम लोग वैल्यू रख दें तो वैल्यू क्या आएगी, Q का मान क्या है 10 की घात माइनस 5 है, 10 की घात माइनस 5 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो गया +12 और +12 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये ऐसे कर ले 10 की घात माइनस 5 गुणे 10 की घात +12 और इसका अगर गुणा करा दिए तो 6 पंचे 30 के 0 हो गया, 6 अट्ठे 48, 48 3 51, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53, 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ पर हमारे पास कितना बच गया 10 की घात 7 बटे में 53.1। अब अगर हम लोग 10 की घात 7 बटे 53.1 को भाग करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.88, ये हमारे पास आएगा 1.88 गुणे 10 की घात 5, ये किसका मान है फाई ई का मान। तो ये हमारा कितना आ गया 1.88 गुणे 10 की घात 5, इसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये हमारा आंसर आएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है और 4 में बोल रखा है कि 2 माइक्रोकूलाम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे बोला गया है कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है और संपूर्ण भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि हमारे पास जो आवेश है Q बराबर 2 माइक्रोकूलाम का है, 2 माइक्रोकूलाम, इसको चेंज करेंगे आएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। अब इसके बाद बोला है कि इस पर कोई धन आवेश कोई घन है और घन की भुजा में A बराबर दिया है 0.2 मीटर। तो सबसे पहले कुल फ्लक्स क्या होगा, कुल फ्लक्स, तो भैया कुल फ्लक्स का मान क्या होगा फाई ई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट और Q का मान 2 गुणे 10 की घात माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 12। अब यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2/8.85 और ये 12 प्लस का ऊपर गया और +12 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ गया 10 की घात माइनस 6 आ गया। 2/8.85 को अगर हम लोग भाग देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2.26 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति या वोल्ट मीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला गया है, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और देखिए, ये वाला प्लस ऊपर जाएगा तो ये हमारा प्लस में आएगा। ठीक है,
अब यहाँ से बोला गया है कि एक सतह से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो एक सतह से निर्गत फ्लक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है उसको 6 से भाग करेंगे। यहाँ से 2.26 गुणे 10 की घात 5 बटे में 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपका 6 त्रिक 18 3 बारी लगभग जाएगा, तो 3.77 गुणे 10 की घात 4 वोल्ट मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। तो ये जो हमारा गुणा भाग हो रहा है इसको डिवाइड करना है, इसको आप कर लेंगे आसानी से आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग अगर एक एक का गुणा भाग करेंगे तो सारा जो टाइम है इसी में चला जाएगा, हम लोग का क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको आपको डायरेक्ट करना है। तो ये आप घर पर आसानी से गुणा भाग कर सकते हैं, आपका आंसर एकदम एक्चुअल रियल आ जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का एक वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है सबसे पहले कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई गोलीय कोश है, तो यहाँ पर r बराबर 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि यहाँ से कोई फ्लक्स है जो गुजर रहा है -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अब बोल रहा है कि यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दे तब पृष्ठ में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताना है। तो भैया अगर हम लोग को बोला गया कि ये त्रिज्या दोगुनी कर दें तो इसका जो आवेश होगा या इसका जो वैद्युत फ्लक्स होगा कितना गुजरेगा। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स का हम फार्मूला जानते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से देखो फाई ई का मान हमें पता करना है, कब जब त्रिज्या दोगुनी कर दें। क्या इस फार्मूले में आर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो त्रिज्या है, मतलब जो आर है वो फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता है, और जब फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करेगा तो आप त्रिज्या 2 गुनी कर दो, 4 गुनी कर दो, 8 गुनी कर दो, उसके फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सिंपली भी आपको क्या लिखना है कि त्रिज्या दोगुनी करने पर त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं होता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं होता है। फिर आगे बोल रखा है इसी में कि बिंदु आवेश का चिन्ह सहित मान बताना है। तो बिंदु आवेश मतलब Q का मान बताना है भैया। तो यहाँ से देखो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा फाई ई और गुणे में क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, गुणा करवा दो। फाई ई का मान क्या चिन्ह सहित बोला गया तो चिन्ह सहित रख दो, -750। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। अब इसका अब गुणा करवा लेंगे तो 75 का गुणा करवाएंगे इससे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यह आपका आएगा 6.64 गुणे 10 की घात -9। चिन्ह क्या है, माइनस है, और जो आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश का मान हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10 की घात -8 कूलाम पर मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो भैया एक अनंत लंबाई, एक अच्छा दिख रहे हैं, एक अनंत लंबाई का आवेशित रैखिक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के अनुप्रयोग का जो पहला अनुप्रयोग है, जो पहला अनुप्रयोग है वही फार्मूला आपका लगा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। बोला गया है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे R। तो यहाँ से मैं देखो क्या क्या वैल्यू दिया गया है। यहाँ से हमें वैल्यू दिया गया है कि जो आवेश घनत्व है, तो आवेश घनत्व का मतलब क्या हो गया, आवेश घनत्व का मतलब लैम्डा का मान हमें दिया है, ये कितना है 10 गुणे 10 की घात -8।
10 गुणे 10 की घात -8 दिया गया है। और उसके बाद ये मात्रक है कूलाम पर मीटर। और कुछ हमें दिया गया है, जो तार की दूरी है, मतलब r बराबर दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब हमसे बोला क्या गया है, अब हमसे बोला गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ, मतलब ई का मान बताना है। वेरी सिंपल। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर क्या आ गया, 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता है, 9 गुणे 10 की घात 9 हो गया। उसके बाद क्या आएगा, 2 लैम्डा, तो 2 हो गया। लैम्डा का मान हमारे पास देखो ये कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 10 में से, मतलब -8 है प्लस 1 है, 10 की घात -7 आ गया। तो ये 10 की घात -7 बटे में r का मान है 2 गुणे 10 की घात -2। तो ये हो गया हमारा, 2 से 2 कट गया, ई बराबर कितना आ गया, 9 गुणे 10 की घात, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, 9 2 11, तो ये हो गया 10 की घात 11 गुणे 10 की घात -7। ई बराबर कितना आ गया, 9 गुणे 10 की घात 11 में से 7 घटा दिए तो 4। मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, 7 में बोल रखा है धातु की बड़ी पतली 2 प्लेट एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व 1.77 गुणे 10 की घात -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास 2 समांतर प्लेट है। हम लोगों ने गॉस के अनुप्रयोग में तीसरा चौथा एप्लीकेशन किया था कि 2 हमारे पास समांतर प्लेट हैं और इस पर एक समान रूप से प्लस और एक समान रूप से माइनस चार्ज है। तो बोल रखा है कि इनका जो प्लेटों का आवेश पृष्ठ घनत्व है, अब प्लेटों का जो आवेश पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिग्मा बराबर दिया गया 1.777 गुणे 10 की घात -11 गुणे 10 की घात -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे हमसे बोल रखा है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया अगर हमारे पास 2 समांतर प्लेट परंतु आवेश उनके विपरीत हैं तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर मिलेगा 1.777 इंटू 10⁻11 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻12। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो ये ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो गया 12 और प्लस 12 में से -11 घटाएंगे तो पावर 1 बचेगा, मतलब 1.777 गुणे 10 बटे में 8.85। अब यहाँ से भैया क्या आ गया, 100 से गुणा करा दिया ऊपर नीचे तो ये दशमलव आ गया यहाँ पर, मतलब 177.7 बटे 885 गुणे में 10 आ गया। अब 10 से गुणा करा दी, दशमलव खत्म, 1777 बटे में 885। अब देखो 885 दूना होता कितना 1770, तो ये लगभग हमारा 2.01 के नियर अबाउट आएगा, लेकिन हमारा आंसर 2 आ रहा तो ये लगभग कितना आएगा, 2 नहीं जाएगा। तो ये हमारे पास ई बराबर कितना आ गया, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 2 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करने के लिए, ये जैसे क्वेश्चन आपका हो जाए आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आसानी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके मोबाइल में वीडियो चल रहा है उसका कंट्रोल आप लोगों के हाथ में है। आपने हाथ रख दिया, वीडियो रुक गया, आपने हाथ हटा दिया, वीडियो चल गया। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है 8वां कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 बड़ी प्लेटें परस्पर अभिमुख हैं, वे परस्पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर हैं तथा उसके भीतरी पृष्ठों पर बराबर तरह तथा विपरीत आवेश हैं। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 55 न्यूटन प्रति कूलाम। प्लेटों पर वैद्युत आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब हमें दिया गया है कि कोई हमारे पास धातु है और उसका क्षेत्रफल ए बराबर दिया गया है 1 मीटर स्क्वायर। उसके बाद बोल रखा है कि ये एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब हमारे पास ऐसे 2 प्लेट हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोल रखा है,
कि इनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब ई का मान है, ई का मान हमें दिया गया है 55 न्यूटन प्रति कूलाम। तो भैया इसमें हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि प्लेटों के ऊपर कितना आवेश लगेगा। तो हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास दो प्लेट है और उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला गॉस की प्रमेय का चौथा एप्लीकेशन है ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ से हमें ए का मान दिया गया है, किसका मान दिया गया है, ए का मान दिया गया है। तो हम लोग एक फार्मूला और जानते हैं, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला है। तो यहाँ से हमने ई बराबर लिख दिया सिग्मा की जगह क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान हमें चाहिए तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इस सब का गुणा होगा ई गुणे ए गुणे एप्सिलॉन नॉट। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई 55 हो गया, ए का मान कितना है 1 है, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 की घात -12 है। तो यहाँ से इन सब का अगर हम लोग गुणा करवाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा, इन सब का अगर गुणा करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 4.9, क्या आएगा 4.9 गुणे 10 की घात -10 और कूलाम मतलब आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ से हमारा हो गया, इस सब का गुणा कराने पर 4.9 गुणे 10 की घात -10 कूलाम आ गया। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व किए हैं और इसके आगे के जो क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट पर हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 से 16 हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।